बहुत समय पहले की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस जवान, ताकतवर और बहुत अमीर था। उसके पास ऊंट, घोड़े, खजाने और नौकरों की कमी नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह अल्लाह से बहुत दूर हो चुका था। वह गुनाहों में डूबा हुआ था, शराब, जुआ और हर वह काम करता था जिसे इस्लाम हराम कहता है। हर कोई उससे डरता था। गांव के लोग उसके घर से दूर रहते थे और मस्जिद तक आना उसने बरसों पहले छोड़ दिया था। एक दिन गांव में एक बूढ़े आलिम, उन्होंने गांव वालों को कुरान की तिलावत सुनाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाई और लोगों को अल्लाह की रहमत और तौबा की ताकत के बारे में बताया। हारिस को भी उस आलिम के आने की खबर मिली, लेकिन उसने मजाक में कहा, मैं इतना गुनहगार हूं कि मेरी तौबा भी कबूल नहीं होगी। गांव के एक बुजुर्ग ने हारिस की बात उस आलिम को बता दी। वह आलिम मुस्कुराए और बोले, कभी किसी इंसान का गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं होता। अगर फरौन जैसी शख्सियत को हिदायत दी जा सकती थी तो हारिस क्यों नहीं। उस रात हारिस अपने महल के आंगन में अकेला बैठा था। आसमान में चमकते हुए तारे उससे बचपन की याद दिला रहे थे जब उसकी माँ उसे नमाज सिखाती थी। एक अजीब बेचैनी दिल में उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, क्या तू मुझे माफ करेगा। उसी वक्त उसका दिल जैसे पिघल गया। वह उठा, वुजू किया और पहली बार सालों बाद सजदे में गिर पड़ा। वह रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और अल्लाह से अपने सारे गुनाहों की माफी मांगता रहा। अगली सुबह हारिस मस्जिद पहुंचा। लोग हैरान रह गए। जिसने सालों तक मस्जिद का रुख नहीं किया था वो आज सबसे पहले आ गया। उसने नमाज अदा की, फिर आलिम के पास गया और बोला, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, मुझे बताए अल्लाह के करीब कैसे जाऊं। आलिम ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करो, फिर नेक कामों की तरफ बढ़ो। सदका दो, गरीबों की मदद करो और रोजाना कुरान पढ़ो। हारिस ने वही किया। उसने अपने सारे हराम काम छोड़ दिए, शराब के मटकों को तोड़ दिया, जुए के अड्डों को बंद करवा दिया। उसने अपने माल का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटा और दिन रात अल्लाह की इबादत में लग गया। धीरे धीरे गांव वालों की सोच भी बदली। जो लोग कभी उससे डरते थे अब उसके पास दुआ की दरख्वास्त लेकर आते। बच्चे उससे कुरान पढ़ना सीखने लगे और वह आलिम की मदद से इस्लाम की बातें फैलाने लगा। कुछ सालों में हारिस एक नेक और परहेजगार इंसान बन गया। उसका चेहरा रोशन हो गया था और उसकी आंखों में हमेशा अल्लाह का खौफ और मोहब्बत रहती थी। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को इम्तिहान में भी डालता है। एक दिन हारिस बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। लोग उससे मिलने आए। किसी ने पूछा, क्या तुम्हें मौत का डर है। हारिस मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब नहीं। मैं उस अल्लाह से मिलने जा रहा हूं जिसने मुझे माफ किया, जिसे मैंने चाहा और जिसने मेरी तौबा कबूल की। उसने आखिरी बार सजा किया और वहीं अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है, चाहे कोई कितना भी गुनाहगार क्यों न हो। अगर वह सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। कुरान में बार बार बताया गया है कि अल्लाह बहुत ज्यादा माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। नेकी की राह कभी बंद नहीं होती। एक इंसान की जिंदगी तब तक खत्म नहीं होती जब तक वह नेकी की तरफ लौट सकता है। सब्र और यकीन जरूरी है। गुनाहों से तौबा के बाद एक नेक जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन जो सब्र करता है उसे अल्लाह अपनी मदद से नवाजता है।